पत्नी की इज्जत पार्ट 1। नंदिनी और अतुल ने प्रेम विवाह किया था। नंदिनी अपने पति अतुल, सास जानकी और ननद भूमि के साथ रहती थी। नंदिनी सुबह सुबह जल्दी तैयार होकर पूरे घर का काम करती है और फिर अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी अतुल आता है। क्या है नंदिनी, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है ना कि मेरे कपड़े प्रेस कर दिया करो। तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? हमेशा सोने का काम करती रहती हो। अतुल, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैंने घर का सारा काम किया। तुम भी तो अपने कपड़े प्रेस कर सकते हो ना। बस सुबह उठते हो और नंदिनी नंदिनी करने लगते हो। शादी से पहले तो बड़ा बोलती थी कि जो भी मैं कहूँगा वो सब करोगी, और अब मेरी बात का पलट कर जवाब देती हो। तुम काम ही वैसे करती हो तो मैं क्यों ना बोलूं? अरे मैं भी तो जॉब करती हूँ, मुझे भी 100 काम होते हैं। मैं तो नहीं कहती हूँ कि तुमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। तो तुम्हें जॉब करने को बोल कौन रहा है? अपनी मर्जी से ही जॉब कर रही हो ना, किसी ने कोई फोर्स तो किया नहीं तुम्हें। और रही बात काम की, तो तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी काम घर संभालना होना चाहिए, ना कि अपना ऑफिस का काम। अगर नहीं संभाला जाता दोनों जगह तो छोड़ दो जॉब। मैं भी घर में उतने ही पैसे देती हूँ जितने तुम देते हो। और रही बात जॉब छोड़ने की, तो बताओ, अगर मैं जॉब छोड़ देती हूँ तो क्या तुम मेरा पूरा खर्चा उठा पाओगी? उतने पैसे दोगे जितने मैं कमाती हूँ। तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो। तुम जॉब करके कोई महान काम नहीं करती हो, और तुम्हारा खर्चा ही कितना है? लिपस्टिक पाउडर ना। अतुल नंदिनी को काफी सुनाता है और वहां से चला जाता है। अतुल के जाने के बाद नंदिनी रोने लगती है और रोते हुए खुद से कहती है, अतुल पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। अतुल के साथ मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। वो मेरी बहुत इज्जत करता था, लेकिन अब तो ना वो मेरी इज्जत करता है ना ही मेरे काम की। अतुल का नया नया घर बना होता है, तो उनके घर में गृह प्रवेश की पूजा होती है और शाम को पार्टी भी होती है, जिसमें अतुल के दोस्त भी आए थे और सभी बात कर रहे थे साथ में खड़े होकर। और नंदिनी सभी मेहमानों के खाने का ध्यान दे रही थी। तभी नंदिनी वहाँ आती है और खाने के लिए कहती है और चली जाती है। तभी अतुल का एक दोस्त नितिन कहता है, भाभी पहले कितनी स्लिम ट्रिम हुआ करती थी ना, अब अचानक से कैसे मोटी हो गई है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, या कोई बीमारी तो नहीं गई? हाँ यार, अब नंदिनी बहुत मोटी हो गई है, कोई ध्यान ही नहीं देती अपनी हेल्थ का। बस जो भी दे दो खाती रहती है, तो क्या होगा। मैं तो बोलता भी हूँ कि मेरे साथ जिम जाया करो, थोड़ा अच्छा फिगर बना लो। लेकिन जाती कहाँ। मैं तो पछता रहा हूँ इससे शादी करके। अरे अतुल भाई, ऐसा क्यों बोल रहा है? भाभी बस मोटी हो गई है, बाकी तो हर तरह से तेरे लिए परफेक्ट है। अरे मोटा पतला तो इंसान होता रहता है, और तो और तेरी हर तरह से मदद करती है, चाहे वो पैसों से हो या किसी काम में। भाभी भी अच्छी खासी नौकरी करती है। नौकरी करने से क्या हो गया, ना करे। मैं इतना तो कमाता ही हूँ कि घर अच्छे से चल जाए और सबके सब अच्छे से हो जाए। वो नौकरी ना भी करे तब भी सब आराम से हो जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं क्या शौक है नौकरी का। भाई हर वक्त अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, कभी सामने वाले की फीलिंग भी देखनी चाहिए। वैसे मैं भाभी की तरफदारी कर तो रहा हूँ, लेकिन तू मुझे सही भी लग रहा है। भाभी काफ़ी फैल गई है, भाभी की कमर कमरा हो गई है। अरे बस यही तो वजह है कि अब मैं नंदिनी के साथ कहीं बाहर जाना भी पसंद नहीं करता। लोग देखते हैं तो ऐसे ही मजाक बनाते हैं। अब तू ही बताओ, कोई इंसान कितना बर्दाश्त कर सकता है? एक हद होती है यार। बात तो तू सही कह रहा है। वैसे भाभी जॉब करती है तब भी भाभी को अपना शरीर नहीं दिखता क्या? मतलब कि जो बंदा बाहर जाता है वो अपने शरीर का पूरा ध्यान रखता है। लेकिन लगता है भाभी तो मस्त मोटापे से खुश हैं। कहाँ यार, नंदिनी को तो बस हमेशा मैं ही गलत लगता हूँ, इसीलिए तो मैं अब ज़्यादा उसे टोकना भी ज़रूरी नहीं समझता। करे जो करना है। उन दोनों की बातें नंदिनी सुन लेती है। उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। कुछ दिनों बाद नंदिनी और अतुल दोनों बाजार से सब्जी लेकर आ रहे होते हैं। अतुल फ़ोन पर बात करते हुए घर में घुसता है और नंदिनी भारी थैला लेकर आ रही होती है। ये सब जानकी देखती है तो कहती है, अतुल बेटा, ये क्या है? तू आराम से फ़ोन पर लगा है और बहू बेचारी इतना भारी थैला उठा कर ला रही है। अरे बहू के साथ गया था तो कम से कम बहू की मदद कर देता, ये थैला ही उठा लेता। माँ, मैं बाजार बस इसलिए गया था क्योंकि आपने मुझे नंदिनी के साथ बाजार जाने को कहा था, वरना तो मैं बाजार जाता भी नहीं। और पति के हाथ में बीवी की डोर अच्छी लगती है, ना कि थैला। ये ऊट पटांग बात है, कहाँ से सीख रहा है? पति और पत्नी दोनों के हाथ में एक दूसरे की डोर होनी चाहिए, ना कि पति अपने रिश्ते का मालिक बना रहे हैं।
माँ, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। अब तक मैंने जो कुछ भी घर में देखा है मैं तो बस वही सब बोल रहा हूँ। पिताजी भी तो ऐसे थे जैसा मैं हूँ, और मुझे इसमें कोई गलत बात नहीं लगती। अपने पिताजी का रिश्ता देख लिया, लेकिन उस रिश्ते में अपनी माँ का अकेलापन नहीं दिखा, अपनी माँ के आंसू नहीं दिखे। देख बेटा, तू बड़ा हो गया है, मैं तुझे जो भी समझाऊंगी तुझे ज्ञान ही लगेगा। इसलिए बस इतना ही बोलूँगी कि रिश्ता बस एक इंसान से नहीं होता, रिश्ता दो लोगों का होता है और दो लोगों से ही चलता है। माँ जी, आप भी क्या खामखा इन्हें सुनाने लग गई? थैला इन्होंने ही उठाया था पूरे रास्ते, मैंने तो बस यहाँ आकर पकड़ा है। आप अपने कमरे में जाओ, मैं पानी लाती हूँ। जानकी को अपने बेटे का स्वभाव ज़रा भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे समझाने लगती है, लेकिन बात ज़्यादा ना बढ़े इसलिए नंदिनी उस बात को ढक देती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद अतुल की जान से प्यारी बहन भूमि को देखने दीपक नाम का लड़का अपनी माँ उर्मिला के साथ आता है। बहन जी, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। अब बस आप अपनी राय बता दो और फिर बच्चों की रजामंदी से हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। मैं भी आपसे यही कहने वाली थी, मुझे भी आपका लड़का बहुत पसंद है। अतुल, तू बता, सही है ना? हाँ माँ, सब सही तो है ही, लेकिन भूमि मेरी लाडली है। भूमि की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला मैं उसकी इजाज़त के बिना नहीं ले सकता हूँ। भूमि, तू बता, तुझे ये लड़का कैसा लग रहा है? बच्चा, घबराना नहीं, तेरे मन में जो है बस बोल दे, हम वही करेंगे जो तू चाहती है। मुझे भी लड़का पसंद है। बाकी आप लोग मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा जानती हो, मेरा भला बुरा अच्छे से पता है, इसलिए अब जो फैसला लूँगी मुझे मंजूर है। अब तो कोई परेशानी ही नहीं, भूमि को पसंद है तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। अतुल की बहन का रिश्ता तय हो जाता है और कुछ ही दिनों के बाद अतुल अपनी बहन भूमि की बहुत धूमधाम से शादी भी करवा देता है। अतुल की बहन की अब शादी हो चुकी थी। शादी के बाद सब अपनी अपनी ज़िंदगी में वापस चले जाते हैं। जो जैसा चल रहा होता है वैसे चलने लगता है। कुछ दिनों बाद नंदिनी ऑफिस से लौटते वक्त अपनी पड़ोसन रमा की बहू मालिनी से बात करने लगती है। क्या हुआ मालिनी, मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, तुम कुछ बदली बदली सी हो, सब ठीक तो है ना? घर में कोई बात हो तो मुझे बताओ। दीदी, पता नहीं इनको क्या हो गया है, बिना बात के किचकिच करते रहते हैं, मुझे सुनाते रहते हैं। अरे पर हुआ क्या? किसी बात को लेकर कोई अनबन चल रही है क्या, या तुम दोनों के बीच कोई मनमुटाव? अब घर में कमाने वाला एक होगा तो परेशानी तो होगी ही ना। अकेले कमाने वाले हैं और घर में लोग इतने सारे। मैंने तो बस इनसे इतना ही कहा था कि मैं भी कहीं नौकरी देखूं, तो इसी बात पर गुस्सा हो गए और इसी बात को लेकर आए दिन कलेश होते रहते हैं। ये तो बहुत गलत बात है मालिनी। तब तो तुम्हें अपने पति को और भी अच्छे से समझाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से रिश्ता एक जन से नहीं चलता, उसी तरह से घर भी एक जन से नहीं चलता। हर किसी की बराबर भागीदारी होनी चाहिए। हाँ दीदी, आप सही बोल रही है, लेकिन मैं इन्हें कैसे समझाऊं? देखो, प्यार से समझाने की कोशिश करो। प्यार से समझाओगी ना तो ज़रूर समझ जाएगा तुम्हारा पति। नंदिनी मालिनी से बात करके अपने घर चली जाती है, लेकिन उन दोनों को बात करते हुए अतुल छत से देख लेता है और जैसे ही नंदिनी कमरे में जाती है तो अतुल कहता है, क्या बात हो रही थी रमा आंटी की बहू से? अरे कुछ नहीं, बस वो मालिनी अपने पति को लेकर थोड़ा परेशान है, तो यही बात चल रही थी। पति को लेकर परेशान है? क्या मतलब पति को लेकर परेशान है? अरे उसका पति उसे काम करने से मना करता रहता है। जब घर में कम पैसे आ रहे हैं तब क्यों लोगों को इतनी अकड़ दिखानी? अरे मालिनी पर इतना ही गुस्सा आ रहा है उसके पति को, तो उसे बोलने लायक छोड़ा ही क्यों है? जो वो चाहती है वो सब घर पर लाकर रख दे। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब यह है कि पति अपनी नौकरी के हिसाब से ना कमाए, बल्कि अपनी पत्नी की ज़रूरतों के हिसाब से कमाए। तुम ना अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो, तुमसे अपनी गृहस्थी तो संभलती नहीं है, चलिए दूसरों को समझाने। अतुल नंदिनी पर गर्व करने के बदले उसे ही सुनाने लग जाता है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद अतुल की नौकरी चली जाती है और घर में कमाने वाली बस नंदिनी ही होती है। और उसी दौरान भूमि अपने पति दीपक के साथ अपने मायके वापस आती है। अरे भूमि, पता है तुम्हारे भैया तुम्हें कितना याद कर रहे थे, और तुम हो कि इतने दिनों बाद आई हो। भाभी, वो दीपक जी को छुट्टी नहीं मिल रही थी ना, और दीपक जी मुझे अकेला भेजना नहीं चाहते थे, इसलिए मैं आ नहीं पाई। लेकिन देखो, जैसे ही मौका मिला मैं यहाँ भागी भागी आ गई ना। बहुत अच्छा किया यहाँ आकर।
तुम अपने भाई से इतने दिन अलग रख कर कौन से पति को सुख मिला है जो वो सुख मुझे मिलता। चलो अच्छा है, अब आए हो तो आराम से यहाँ कुछ दिन रुक के ही जाना। अच्छा, आप दोनों कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना बना देती हूँ सबके लिए। नंदिनी खाने की तैयारी करने के लिए रसोई में चली जाती है और बाकी सब अपने अपने कमरे में। तभी अतुल रसोई में जाता है और नंदिनी का हाथ पकड़ता है। तुमने मेरी बहन और उसके पति को जानबूझकर यहाँ रुकने को कहा ना, ताकि उन्हें पता चले कि मेरी नौकरी चली गई है और मैं अपनी बीवी की कमाई खा रहा हूँ। नहीं अतुल, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं है। मैंने तो बस इसलिए बोला कि घर पर मेहमान आए हैं और उन्हें ऐसे बोलना सही लगता है ना, उन्हें भी तो अपनापन महसूस होना चाहिए। मैं ना तुम्हें अच्छे से जान चुका हूँ। तुम अपने ही मन में जो ये मेरे खिलाफ प्लान बनाती रहती हो ना, ये सब बनाना बंद कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अतुल, मैं ऐसा क्यों करूँगी? कोई अपना मजाक बनाएगा तो मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा। थोड़ा सोचो कि आप मेरे पति हो, अपने पति के बारे में ऐसा कौन सोच सकता है? अतुल नंदिनी को बिना बात ही सुनाए जा रहा था और ये सब दीपक सुन लेता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। कुछ देर बाद दीपक अपने कमरे में जाता है और भूमि से कहता है, कैसा मायका है तुम्हारा? घर का दामाद आया है और इस घर पर किसी को पड़ी नहीं कि एक गिलास पानी तक का पूछने आए? यही आदर सत्कार है क्या? अरे भाभी ज़रूर काम में लगी होंगी तभी वो नहीं आ पाई, वरना वो चाय नाश्ता पूछने ज़रूर आती। ये सब तो अपने मायके वालों की इज्जत बचाने के लिए। अच्छा, जो भी करना है जल्दी करो, मुझसे यहाँ और रुका नहीं जाएगा। आज शाम को ही निकलते यहाँ से। अरे अभी तो आए हैं, आज शाम को ही चले जाए तो अच्छे थोड़ी ना लगेगा। और शादी के बाद पहली बार अपने मायके आई हूँ, कम से कम कुछ दिन तो रुकना चाहिए ना। माँ भाभी भैया सबको अच्छा लगेगा। अच्छा, तो मैं यहाँ बस इसलिए रुकूं ताकि तुम्हारे मायके वालों को अच्छा लगे? वाह जी वाह, कैसी पत्नी हो तुम। शादी के बाद सभी लड़कियां अपने पति के बारे में सोचती हो और तुम हो कि अब भी अपने मायके के गुणगान गा रही हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस इसलिए बोल रही हूँ कि आज ही हम आए हैं और आज ही शाम को चले जाएंगी तो बाकी सबको अच्छा नहीं लगेगा। आप खुद ही सोचो ना, अगर भैया भाभी या माँ आपसे पूछेंगी तो आप क्या कहोगी? ये परिवार तुम्हारा है तो किसे क्या बोलना है ये सब भी तुम्हें ही सोचना चाहिए। और हाँ, अगर मैंने कुछ बोला और किसी को बुरा लग जाए तो इसके बारे में भी थोड़ा सोच लेना तुम। अतुल जैसे अपनी पत्नी के साथ बर्ताव करता था, ठीक वैसे ही उसकी बहन के साथ उसका पति बर्ताव कर रहा था। और ये सब जब अतुल सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा कमरे में जाकर दीपक का कॉलर पकड़ लेता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से बदतमीजी से बात करने की? अतुल दीपक पर काफ़ी चिल्ला रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर जानकी और नंदिनी भी वहाँ आ जाते हैं। अरे क्या हुआ अतुल, तू दामाद जी पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ? ये आदमी जिसके हाथ मैंने अपनी बहन सौंपी थी, वो आदमी मेरी बहन के साथ कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है? ओ भाई साहब, जरा संभल कर। मैंने कुछ गलत नहीं किया, और अगर मैंने कुछ गलत किया भी है तो ये चीज़ तो आप भी करते हैं अपनी पति के साथ। मैंने देखा था कैसे आप अपनी पत्नी के साथ बात कर रहे थे। हाँ तो वो मेरी पत्नी है, मैं कैसे भी बात करूँ उससे, तुम्हें क्या मतलब है? तो जो तुम्हारी बहन है वो भी मेरी पत्नी है, और मैं भी अपने पति के साथ कैसे भी बात करूं उससे तुम्हें क्या मतलब है? क्या हुआ अतुल, अब कोई जवाब नहीं क्या तेरे पास? अपनी बहन के साथ बदतमीजी हुई तो तुझे इतना बुरा लगा, और अपनी बीवी के साथ अब तक तू जो करता रहा है वो सब क्या ठीक है? भैया, आप भाभी के साथ बदतमीजी से बात करती हो। अरे जब आप खुद ऐसे इंसान हो जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता, वो दूसरों को सबक कैसे सिखा सकता है? दीपक बेटा, तुम इस घर के दामाद हो। मैं तुम्हें और अपने बेटे से एक ही बात कहूँगी, जो तुम अपनी बीवी के साथ कर रहे हो वही सब तुम्हारी बहन और बेटी के साथ भी होगा, जिसका उदाहरण तुम्हारे सामने ही है। बीवी को सम्मान दोगे तो घर में तरक्की होगी और तुम भी खुश रह पाओगे। जानकी की बात सुनकर दीपक और अतुल दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों माफ़ी भी मांगते हैं।